छठा काम क्या करना है, खाने और सेहत का खास ख्याल रखना है। हर आदमी उसके ज़मीन ज़माना हालात और इकोनॉमिकल कंडीशन के एतबार से ये काम करेगा। मैं सबके लिए कोई गाइडलाइन तो नहीं दे सकता हूँ कि हर आदमी ये करे। ज़मीन ज़माना हालात माहौल पैसा रुपया भी इसमें मायने करता है, याद रखो। लेकिन ये बात तो मैं बता सकता हूँ, आपने देखा है कुछ औरतों को, मैंने देखा हूँ ऐसी औरतों को जो रास्तों पे गड्ढे खोदती है। हमारे मुल्क में औरतें भी ये काम करती है, लेबर वर्क ऐसा गड्ढे खोदती है। हामिला औरत दिखती है, आप समझ सकते हैं हमल वाली, वो गड्ढे खोदती है। फिजिकल लेबर समझते ना, गड्ढे खोद रही सड़कों को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आदम को इतना फिट और इतना मजबूत बनाया है कि वो सब कर सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कि बस पता चला प्रेग्नेंट है बिस्तर पे लेट गए पूरे 9 महीने। नॉट फेयर, गलत, सही नहीं है और नुकसानदेह है जिस्म के लिए। हाँ, डॉक्टर कह रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज है, फेयर, बिल्कुल आराम की, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ये डिपेंड। इसलिए मैंने कहा जमीन जमाना सिचुएशन सेहत सिनेरियो के हिसाब से, माली हिसाब से ये चीजें चेंज होंगी। इसलिए मैं कोई फिक्स गाइडलाइन सेहत के मामले में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सेहत का मैं कहूंगा ख्याल रखो। जिस जमीन जमाने हालात में हो उसमें जो कुछ रख सकते हो या रख सकती हो, जरूर अपनी सेहत का आप लोग ख्याल रखें और खाने पीने में काफी एहतियात करें। ठीक है, खाने पीने का मामला भी सही रखें और साथ में जो है सेहत का भी खास तौर से ख्याल रखें। खाने पीने में कुछ बातें अपनी तरफ से कह सकता हूँ जो बहुत महंगी चीजें नहीं है और साथ में हल्की है और आसान भी जाएंगी इंशाल्लाह, जिसका तज़किरा कुरान में भी और साइंटिफिकली इसके बेनिफिट्स भी साबित है। जिसमें से पहला मैं ये कहूंगा, आप खजूर जरूर खाया कीजिए अगर आप प्रेग्नेंट है तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान ने फरमाया, जब मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो एक तरफ निकल जाए अपने शहर से और जाकर रहे, तो वहां एक खजूर का झाड़ था। वो खजूर के झाड़ को धक्का देती, इस पर खजूरें गिरती ताजा, वो ताजा खजूरें खाती और पानी पीती। मैंने इससे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि खजूर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो चीजें पाई जाती है, ये एक औरत के लिए बहुत मुफीद है, उसकी बच्चे की परवरिश के अंदर और हमल के दर्द के अंदर और उसकी पैदाइश के अंदर। आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। खजूर लेकिन आम चीज है ना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत महंगी नहीं है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। आप सब कर सकते। खजूर से मुराद है पेन खजूर, गीली खजूर, या उसमें कच्ची खजूर भी हो सकती। ये बड़ी मुफीद है औरतों के लिए, खासतौर से हमल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरियम अलैहिस्सलाम को यही खाने का हुक्म दिया, तो मैं समझता हूँ जरूर खाए। लेकिन हमारे पास ऐसे भी गरीब घर है जिनके पास खजूर भी नहीं होता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे गरीब घर में भी खजूर होता था। मुझसे भी गरीब है, होना चाहिए सब घरों में खजूर होना चाहिए, हर बार पेन खजूर हर घर में, क्योंकि अल्लाह के रसूल के जमाने में सबसे गरीब लोगों के पास भी खजूर हुआ करता था। उससे गरीब तो नहीं नाम, उसकी बड़े फायदे। ठीक है, तो पेन खजूर। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि सूखा अंजीर, इसका तज़किरा कुरान में भी है, ये भी मुफीद है। सूखा अंजीर आयरन वगैरह के लिए, खासतौर से जो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, उसके लिए खा सकते हैं। लेकिन एक जाहिर सी बात है, दवाओं का ऐसा तो इफेक्टिव नहीं होगा ये कि आयरन की कमी होगी तो आपने गोलियां खाली बढ़ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म से अगर आप खाते हैं ये, लेकिन ये भी देख कर संभल कर दे, तो पता चला आपने सुन लिया खजूर सूखा अंजीर इतना खा लिया आपने कि गर्मी से मसला हो गया, फिर मेरे नाम से आप कोसते बैठे कि फैसले ने बोले थे। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ, सेहत के साथ और आपकी जिस्म की ताकत और किसी ग़िज़ा को संभालने की सलाहियत के साथ। मैं जानता हूँ अरबों को आप देखेंगे तो पूरे खजूर से खाना खाते हैं, हम लोगों को 4-5 खा ले तो फिर नंबर लगाना पड़ता। तो दिस इज समथिंग, इसको कहेंगे किसी फूड की आदत और सारी चीजें भी डिपेंड है, बट दिस इज बेनिफिशियल, ये फायदेमंद है। तीसरा जो है अनार वगैरह भी काफी मुफीद है प्रेगनेंसी में। इसी तरह आप तरबूज जिसको कहेंगे, तो ये भी बड़ा मुफीद होता है। बहरहाल बस मैंने जस्ट ये खाली सरसरी रखी, लेकिन मैं कहूँगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करें, जो आपको प्रेगनेंसी में क्या डाइट आपको सूट होता है या आपकी एलर्जीज क्या है, उन सब का ध्यान रखते हुए आप ये काम करें। मैंने तो इन जनरल 4 चीज़ बताई, बट आपको रिकमेंड करूंगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें इस मामले में, या इस फील्ड के माहिरीन से कंसल्ट करें और करें। लेकिन ये तो कहूँगा खाने का और सेहत का खास 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 ख्याल रखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।